बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अंतर्हित संकेत। प्रेमियों के प्राण करुणा सिंधु दया निदान श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने 27 मार्च को प्रेमियों की पुकार पर श्री प्यारदाम कृपा फरमाई। अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हुए 28 मार्च सन 2017 मंगलवार को नव संवत 2074 ईस्वी का शुभ दिवस श्री हजूरी में मनाया। काफी संख्या में संगतें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, बेंगलोर और हैदराबाद से श्री दर्शनों के लिए एकत्रित हो गई। पावन सत्संग हॉल में सुंदर सिंहासन सजाकर चारों ओर शीशे लगाए गए। प्राण आराध्य प्राणाधार महाप्रभु जी की मनमोहनी सुमंगल छवि को निहारकर गुरुमुखों की आत्मा आनंदित हो उठी। प्रेमियों की प्रेम तरंगों के वशीभूत हो आपने सबको आशीर्वाद प्रदान कर निहाल किया। इसके पश्चात अपने अति सुकोमल तन पर अनेक कष्ट झेलते हुए सन 2017 में विसाखी के शुभ पर्व पर श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। चहुं और बहारों ने रंग छिटकाया। दसों दिशाओं में शुभ आगमन के त्रैताल 36 राग के संगीत बज उठे। इस झंकार को सुनते ही संगतें उमड़ घुमड़ कर श्री अनंतपुर में पहुंचने लगी। आपने दिव्य दर्शनों की दात प्रदान कर सबके हृदय में अपार आनंद भर दिया। कुदरत का विधान और महापुरुषों का अनुष्ठान एक पहेली बनकर रह जाता है। अंतर ही अंतर में अंतर्हित होने का संकल्प कर लिया तथा गुरुमुख प्रेमी और अनुयायियों के सम्मुख आंख मिचोड़ने का खेल करते हुए भ्रमित करने लगे। सूक्ष्म सेहत के साथ कभी नेत्र मूंद कर मौन हो जाते तो कभी मृदु मुस्कान भरी चितवन से नयन खोलकर सबकी ओर निहारते, आशीर्वाद देकर हृदयों को दुलारते। आपकी सुकोमल सेहत में श्री दर्शन कर गुरुमुख हृदय के अधुगारों को कभी कविता में सुनाते और कभी विनय के भजन गाते। हृदय की गहराइयों से यही प्रार्थना करते, प्रभु सर्वदा मुस्कुराते हुए सुंदर सेहत में मनहरण लीला से हमारे हृदय तथा नयनों की प्यास बुझाइए। आप सबकी ओर करुणा में दृष्टि डालकर तनिक मुस्कुरा देते। इस प्रकार श्री अनंतपुर में वैसाखी और पुनः व्यास पूजा का त्योहार पूर्णता संपन्न किया। आपकी असीम दयाद्रता ने अत्यंत विस्मयकारी समय सजाए रखा। विश्व में श्री अनंतपुर तथा प्रत्येक आश्रम व प्रत्येक ग्रह में दिन रात शब्द मंत्रोच्चारण जाप की धुन ध्वनित होने लगी। इस ध्वनि में एक ही उमंग और एक ही चाहना थी, अपने महाप्रभु जी के अति शीघ्र स्वस्थ सुंदर श्री सेहत में श्री दर्शन पाने की कामना थी। प्रेम विवहल प्रेमियों की प्रेम पुकारे एक बार फिर से रंग लाई। गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक विनय को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने दिनांक 18 सितंबर सन 2017 को श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। श्री दर्शन की एक झलक को तरसते हुए नयनों को अपने प्राणाधार को पाकर मानो खुशियों का एक नया संसार मिल गया। हजारों की संख्या में गुरुमुख दर्शनार्थी श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए। युग सम्राट प्राणधन श्री अनंतपुर के महाराजा धीराज श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी का 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस पर्व विशाल सत्संग भवन में मनाया गया। काफी संख्या में गुरुमुख संगतें इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुई और श्री दर्शन लाभ प्राप्त किया। सबके हृदय में यही उल्लास और उमंग थी कि दीपावली का शुभ पर्व भी इसी प्रकार श्री चरणों में मनाएंगे। समय क्या करवट बदलेगा इसकी ओर किसी का तनिक भी ध्यान न था। महाप्रभु जी ने अपनी ही श्री मौज का स्वरूप दर्शाकर प्रतीक्षा की कभी कम न होने वाली घड़ियों को परीक्षा के महासागर में डुबो दिया। महानिर्वाण रूहानियत के सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज
शीघ्र ही एक अटल सत्य को साकार रूप देने के लिए मौन धारण कर अनामी लोक में विचरण करने लगे। प्रकृति के कण कण में आनंद और प्रफुल्लता का अनुपम रंग भर दिया, जिससे कोई ये कल्पना भी न कर सकता था कि इस सुखद क्षणों के पीछे भावी क्या मूक संदेश दे रही है। आप अव्यक्त सुषमता की ओर बढ़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। ब्रह्म दृष्टि से स्वास्थ्य को अति सुकोमल बना लिया। 22 सितंबर सन 2017 को श्री अनंतपुर के महासम्राट अति सुकोमल सेहत में श्री अनंतपुर से पूना की ओर रवाना हुए और सेवा सत्संग भवन में विराजमान हो गए। कौन जानता था कि महाप्रभु यहाँ से अंतिम विदाई लेकर जा रहे हैं। सभी प्रेमी जन श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में अपने दामन पसार श्री सतगुरुदेव जी महाराज के सुकुशल स्वास्थ्य की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु महाप्रभु जी ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीला को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती है। 23 सितंबर सन 2017 से 8 अक्टूबर सन 2017 तक ऐसी मौन मुद्रा को धारण किया कि अंतरंग सेवादार बरसक प्रयत्न करने पर भी इस रहस्य को ना समझ सके। कभी कभी तेजों में मुखमंडल की आभा में हृदय को ढाढ़स मिल जाता और कभी सुकोमल सेहत को देख अधीर हो जाते। संसार में भी श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम के प्रत्येक स्थान एवं प्रेमी हृदयों में नाम शब्द की धुन दिन रात बज रही थी। आप मानो अंतर ही अंतर में उस नाम धुन के तारतम्य में सर्वदा बंधे रहने का ये मूक संदेश सुना रहे थे कि यही जीवन का आधार अंतर आत्मा के संसार को सुख एवं आत्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। प्रकृति, ऋतु एवं समय सब पूर्वाभास कराने का संकेत देने लगते हैं। 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन, जबकि भास्कर गगन में अपने उदय होने की पूर्व सूचना दे रहा था, इस प्रातः काल की अरुणिम वेला में प्रेमियों के हृदय किसी अज्ञात उदासी से भयभीत हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, परंतु किसी के हृदय में आनंद व उल्लास का नाम नहीं था। कोई प्रकृति के इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को कहाँ पता था कि आज प्रेमियों के सम्मुख कोई अनहोनी घटने वाली है। ज्यों ही गगन में सूर्य उदय हुआ, उधर उसी अरुणिम वेला में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के पुंज हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने एक कठिन निर्णय लेकर निज स्वरूप में लीन होने की तैयारी कर ली। नूरानी दिव्य तेज मुखमंडल के चहुं ओर हजारों सूर्य की किरणों को बिखराता हुआ श्री विग्रह में सिमटता गया। शब्द धुन का राग सप्तक में बजकर लुप्त हो गया। 10 दिशाएं और पृथ्वी भी दर्शक मात्र बनकर रह गई। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने अपनी जीवन लीला संवरण कर ली। सूर्य उदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा। इधर प्रेमियों के हृदय अंधकार से भर गए। हवाओं में करुण क्रंदन सुनाई देने लगा और प्रकृति भी अश्रुपात करने लगी। धरती के हर कण से, हवा के हर झोंके से उदासी भरे संदेश मिलने लगे। तभी सबके हृदयों की वेदना ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी। जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची कि श्री परमहंस अद्वैत मत के
पंचम महाराजाधिराज श्री सतगुरु दाता दयाल जी अपनी दूरदरगाही मौज के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए। परम पवित्र अंतिम श्री दर्शन श्री अनंतपुर में होंगे। हृदयों को आघात पहुंचाने वाला ये समाचार सुनकर किसी को अपने कानों की श्रवण शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीवन में मानो परले सी आ गई। ये दुखद समाचार देश विदेश के हर कोने में पहुंच गया। लाखों की संख्या में गुरमुख जन रोते बिलखते हुए अंतिम श्री दर्शनों की लालसा लिए हुए जैसे तैसे श्री अनंतपुर पहुंचने लगे। 9 अक्टूबर सन 2017 को श्री सतगुरुदेव जी महाराज के पावन श्री विग्रह को श्री कार द्वारा सर्वप्रथम श्री प्रयागधाम में ले जाया गया। यहाँ सभी श्री प्रयागधाम वासी गुरुमुखों ने दुखित हृदयों को संभालते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां के प्रेमियों को श्री दर्शन करवाकर दोपहर के समय श्री कार श्री अनंतपुर के लिए रवाना हुई और दिनांक 10 अक्टूबर को दिन के समय श्री अनंतपुर की धरा पर पहुंच गई। श्री अनंतपुर में बस अड्डा, शिमला पहाड़ी एवं शांतपुर चक तथा वाहनों को खड़े होने का स्थान न मिल रहा था। लाखों की संख्या में गुरमुख प्रेमी यहाँ पहुँच रहे थे। एक पांव रखने तक की जगह का मिलना दुश्वार हो रहा था। उस समय कुदरत ही जैसे सब व्यवस्था करने में लग गई ताकि सबको श्री दर्शन करने की सुविधा मिल सके। अपने महाप्रभु के इस रूप में दर्शन कर संगत चीत्कार कर उठी। हृदय संभाले न संभलते थे। सबके मन में रह रहकर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लाखों हृदय की व्याकुलता अधीरता में डूबने के लिए उस समय समुद्र की गहराई भी सीमित बनकर रह गई। आकाश में वायु ने मानो सांस ही रोक ली। केवल अपने आराध्य देव प्राण प्रिय प्राण धन के प्रेम सिंचित क्षणों की स्मृति ने श्री दर्शन करने के लिए निष्प्राणों में प्राण देने का साहस दिया। बरसते तरसते नेत्रों ने हृदय थामकर उस परिस्थिति को नमन किया। 11 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी दिन बुधवार को परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया गया और दोपहर को 4 बजे समस्त संत समाज एवं संगत को अंतिम श्री दर्शन करवाने हेतु विशाल सत्संग भवन में श्री सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात उसी दिन साय समय कार में विराजमान करके महासमाधि के स्थान की ओर प्रस्थान किया गया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी को महातीर्थ श्री आनंदसर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उस निर्धारित स्थान पर ले जाया गया जो आपने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं निश्चित किया था। साय 4:45 बजे जब कांपते हुए हाथों और अश्रुपूर्ण नेत्रों से संत जनों ने हृदय को वज्र बनाकर अपने महाप्रभु जी को महासमाधि में विराजमान किया, उस समय श्री अनंतपुर गुरुमुखों की दर्द और वेदना के आर्तनाद से भर उठा। वेदना का लिखा कौन मिटा सकता है। सजल नयनों से मर्यादा अनुसार सब कार्यवाही संपन्न की गई। महाप्रभु जी की पुण्य स्मृति में दिनांक
12 अक्टूबर सन 2017 तद अनुसार संवत 2074 गुरुवार को भंडारा किया गया। श्री वचनानुसार श्री आनंद शांति कुंज श्री समाधि स्थल में प्रातः सायं दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। 13 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को सब संत समाज और संगत के समक्ष विशाल सत्संग भवन में महात्मा पूरन भक्तानंद जी के कथना अनुसार महात्मा योग प्रेमानंद जी एवं महात्मा शबद प्रेमानंद जी ने श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए लिखवाए गए ये प्रवचन सुनाए। श्री आनंदपुर का समस्त कार्य श्री स्वामी विचार पूर्णा आनंद जी की देख रेख में सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी ये आज्ञा है कि आगे भी ये परमार्थ का सिलसिला इनकी ही रहनुमाई में चलता रहे। समय आने पर ये हमारे रूहानी जानशीन होंगे। पावन आदेशा अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के छठे महाराजाधिराज के रूप में श्री स्वामी विचार पूर्णा आनंद जी महाराज जी की सबने श्रद्धा से वंदना की। सर्व संगत श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। विरह वारिधि में डूबते हुओं को इस विषम परिस्थिति से उभारने के लिए एक सशक्त और सुरक्षित सहारा मिल गया। श्री सतगुरु देव जी महाराज ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, जैसा कि अभी आप सबने दुर्दरगाही मौज को श्रवण किया है, हमारे लिए जो श्री आज्ञा हुई है हम उसे प्रेम और उल्लास से करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा जिसके जिम्मे लगाई है वह उसमें संलग्न रहकर महापुरुषों की मौज को पूरा करे। शुभ राज तिलक कार्तिक संक्रांति दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी मंगलवार निश्चित हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।